देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। अरुणाचल में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट की मौत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केसीआर ने दोपहर 1:19 बजे लॉन्च की अपनी नई राष्ट्रीय पार्टी। इस समय के पीछे छुपा है कौन सा राज? तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने अपनी नई पार्टी को आज लॉन्च कर दिया है। केसीआर का कहना है कि टीआरएस का उद्देश्य अलग तेलंगाना राज्य के गठन और इसे विभिन्न विकास और कल्याण कार्यक्रमों में देश में नंबर 1 राज्य बनाने के साथ हासिल किया गया था। अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी, रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल में आया फोन। हॉस्पिटल के लैंडलाइन पर अचानक फोन बजा। कॉल करने वाले ने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक कॉल अज्ञात नंबर से आया था। पौड़ी गढ़वाल बस हादसे में अब तक 25 की मौत। एसडीआरएफ ने रातों रात 21 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बारातियों से भरी बस मंगलवार को देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसमें से करीब 45 से 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं। कोविड-19 गरीबों की असाधारण मदद के लिए भारत की तारीफ विश्व बैंक ने कहा, दूसरे देश सीखें। कोरोना काल में देश में गरीबों की असाधारण ढंग से मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में भारत ने गरीब और जरूरतमंदों की जिस तरह से मदद की है वह काबिले तारीफ है। मंदी की आहट से आईटी प्रोफेशनल्स को झटका। आईटी कंपनियां नई भर्तियों में कर सकती हैं कटौती। यूरोप और यूएस में मंदी की आहट का असर आईटी इंडस्ट्री पर दिखना शुरू हो गया है। आईटी कंपनियां अब रिक्रूटमेंट कम करने पर विचार कर रही हैं। कई रिक्रूटर्स ने कहा है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में कैंपस और एंट्री लेवल हायरिंग में 20% तक कमी होने की संभावना है। आदिवासी जनाधार बचाने में जुटी कांग्रेस भाजपा से पिछले चुनाव में छीनी थी 15 सीटें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासियों की भी जनाधार बचाने में जुट गई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से 15 सीटें छीनकर सत्ता में वापसी की थी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा। दिवाली चढ़ पर चलेंगी 189 स्पेशल ट्रेनें। लोगों की ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे ने 189 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें लोग बिना किसी समस्या के आरामदायक तरीके से अपने घर जा सकें। ये स्पेशल ट्रेन भोपाल, जबलपुर, प्रयागराज, दिल्ली, पटना, दिल्ली, भागलपुर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, सहरसा आदि रेल मार्गों पर देश भर के प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए चलाई जाएंगी। प्रदेश में फिर बदला मौसम। रिमझिम बारिश ने दशहरे पर बिगाड़ी रावण दहन की तैयारियां। मध्य प्रदेश में 10 दिन के ब्रेक के बाद मानसून का नया सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मंगलवार रात राजधानी भोपाल में जमकर बारिश हुई। इसके बाद बुधवार को भी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। एमपी एमबीबीएस इन हिंदी। भोपाल में अब हिंदी में होगा एमबीबीएस की पढ़ाई। 16 अक्टूबर को अमित शाह करेंगे शुभारंभ। भोपाल में अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। राशन सप्लाई की जीपीएस से निगरानी करेगी शिवराज सरकार, गड़बड़ी पर होगी तत्काल कार्रवाई। मध्य प्रदेश की राशन दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिलने और राशन कम करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिवराज सरकार अब राशन सप्लाई की जीपीएस से निगरानी करेगी। मैरिट परिसर में दिन भर चली खोजबीन, नहीं मिला बाघ। पकड़ने लगाए 3 ट्रैप कैमरे व पिंजरा। मैरिट परिसर के अंदर मंगलवार रात 8 बजे तक 12 घंटे चली खोजबीन के बावजूद बाघ नहीं मिला है, लेकिन पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया गया है। भारी बारिश से भूस्खलन का बड़ा खतरा। 3 दिन यात्रा करने से बचे पर्यटक। पूरे यूपी में भी होगी तेज बारिश। दिल्ली और हरियाणा के सटे जिलों में भी होंगे प्रभावित। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ हिमाचल में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से एक बार फिर इन प्रदेशों में मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम। अगले 24 घंटे होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी बने लो प्रेशर एरिया की वजह से उत्तरी मैदान राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के उत्तरी पूर्वी जिलों के साथ एनसीआर दिल्ली में एक बार फिर से 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम करवट लेने वाला है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। यूपीआई पर 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के एक हालिया सर्कुलर में निर्देश दिया गया है।
सिसोदिया ने कथित टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई जांच के लिए एलजी को लिखा पत्र। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ रुपए के कथित टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई से जांच कराने के संबंध में उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। टीवी इतनी जोर से फटा कि दीवार में छेद हो गया, एक लड़की की मौत, 3 घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हर्ष विहार इलाके में घर में एक एलईडी टीवी फट गया। टीवी फटने के बाद एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। धमाके में मृतक की मां, भाभी और दोस्त भी घायल हो गए हैं। प्रदूषण मुक्त यमुना के लिए दिल्ली सरकार ने 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई पूरी करने, दिल्ली के हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घर को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आप सांसद राघव चड्ढा संसद के वित्तीय मामलों की स्थायी समिति में सदस्य के रूप में हुए नियुक्त। आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। करीब 1 दशक बाद बदला जाएगा आईआईटी दिल्ली का सिलेबस, एक्सपर्ट टीम का गठन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली 1 दशक से अधिक समय के बाद अपने सभी पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार है। संस्थान के नए निदेशक रंगन बनर्जी ने यह जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में आनंद विहार सबसे प्रदूषित 400 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली में जैसे तैसे ठंड का मौसम पास आ रहा है, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 126, गाजियाबाद का 136, नोएडा का 129 और ग्रेटर नोएडा का 136 AQI दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार इलाके का प्रदूषण स्तर 401 AQI दर्ज किया गया है, जो डार्क रेड जोन में है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। पानी की टंकी पर चढ़ी 2 शिक्षिकाएं, कहा आप सरकार ने दिया झूठा आश्वासन, अभी तक नौकरी नहीं मिली। पंजाब के मोहाली में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक पीटीआई की सरकारी स्कूलों में 1 साल से चली आ रही नौकरी की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में 2 महिला बेरोजगार शिक्षिकाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भारत ने घोषित की टीम, देखें किसे मिली जगह। इंडिया फीफा U17 वर्ल्ड कप स्क्वाड। भारतीय महिला अंडर 17 टीम के मुख्य कोच थॉमस डेनरबी ने 11 अक्टूबर से यहां शुरू होने वाली फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रसायन के नोबेल का ऐलान, कैरोलिन बेर्टोजी, मार्टिन मियेल्डॉल और के बैरी शार्प्लेस को मिला सम्मान। रसायन के नोबेल का ऐलान कर दिया गया है। इस वर्ष ये सम्मान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के, कैरोलिन बेर्टोजी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के, मार्टिन मियेल्डॉल और अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर के बेरी शार्प्लेस को दिया गया है। शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए मंत्री और विधायकों से नहीं लगवा पाएंगे सिफारिश, डीपीआई ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए मंत्री और विधायकों की सिफारिश नहीं लगवा पाएंगे। इतना ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी सिफारिश नहीं लगा पाएंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ब्लैकआउट, नेशनल पावर ग्रिड फेल, अंधेर में पूरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। नेशनल पावर ग्रिड के फेल होने के कारण ऐसा हुआ, अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में कहीं ना कहीं बिजली ट्रांसमिशन विफल रहा। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी बेहद नाजुक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी बेहद नाजुक है। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गुरुग्राम के मेंदाता अस्पताल में लगातार सियासी हस्तियों का आना जाना लगा हुआ है। म्यांमार में नौकरी देने के बहाने फंसाए जा रहे हैं भारतीय 45 लोगों का किया रेस्क्यू। म्यांमार में फेक जॉब रैकेट में फंसे 45 भारतीय लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को इस बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि 32 भारतीयों को पहले ही बचा लिया गया है। दिलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।